दोस्तों अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि क्या हमें एज अ बिगिनर लार्ज कैप के एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए यानी कि पैसिव फंड्स में। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सिस ब्लू चिप का कंपैरिजन करने वाले हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। एक्सिस ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है जो एक्टिवली पैसा अपना लगाता है, वहीं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे सेक्टर एलोकेशन कितनी इनकी सिमिलर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। साथ में हम देखेंगे कंपनीज का एलोकेशन कैसा है इन दोनों में। हम ये भी चेक करेंगे कि क्या आप इन दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर एट दी एंड हम लोग इसकी रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। एंड में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इन दोनों में से कौन सा फंड ज्यादा बेटर है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो ये एक लार्ज कैप फंड है और ये एक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड है और ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है। वहीं अगर आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज ये भी लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगाता है, लेकिन इसका पैसा लगाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। ये एक इंडेक्स फंड है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करता है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है ये अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर लेता है, एक्टिवली इसको मैनेज नहीं किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इनकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये दोनों ही फंड्स जनवरी 2013 में डायरेक्ट प्लान अपना लॉन्च कर चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लें तो एक्सिस ब्लू चिप के पास 34,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वहीं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो 6,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इसका चल रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में देखते हैं तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड सिंस एक एक्टिव फंड है, यहाँ पर मायने रखता है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा ना हो। वहीं इंडेक्स फंड में फर्क नहीं पड़ता है कि अगर एसेट ज्यादा होगा तो बल्कि एक फंड के लिए अच्छा होता है कि उसकी जो ट्रैकिंग एरर है वो कम होता जाता है। वहीं दोस्तों अब अगर हम इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप ने लार्ज कैप कंपनीज में 94% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 0.46% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो ये सारा पैसा अपना सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही लगा रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल कोई एलोकेशन नहीं होती है, क्योंकि जो भी कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में है वो सारी ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो वो पैसिवली ट्रैक किया जाता है और सारा पैसा जो भी इसके पास आता है वो ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा देता है। यहां पर कोई कैश भी नहीं रखता है ये फंड, सारा पैसा जितना भी आता है वो लगातार निफ्टी इंडेक्स फंड में लगता रहता है। अब दोस्तों अगर हम इनके एक्सपेंस रेशो पे बात कर लें तो एक्सिस ब्लू चिप की 0.47% है और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की 0.21% है। तो एक्सपेंस रेशो हालांकि एक एक्टिव और एक पैसिव फंड की कभी कंपेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक पैसिव फंड में कुछ भी ज्यादा फंड मैनेजर को नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0.21% की यहाँ पर एक्सपेंस रेशो दिखती है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स की। एक्सिस ब्लू चिप की भी काफी कम है, अगर आप एक एक्टिव फंड के एंगल से देखेंगे बहुत कम एक्सपेंस रेशो यहाँ पर ये चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इनकी रिस्क रेशोज को कंपेयर कर लेते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप की स्टैंडर्ड डेविएशन 17.56 है, शार्प रेशो 0.84 है और टर्नओवर रेशो 50% के आसपास है। और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो 21.74 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी ज्यादा एक कंसिस्टेंसी रिटर्न्स में दिखती है किसी भी फंड की। तो अगर आप इसको यहाँ पर समझेंगे जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसकी जो रिटर्न देने की कंसिस्टेंसी है वो निफ्टी इंडेक्स से अच्छी यहां पर दिखने को मिल रही है। शार्प रेशो की अगर बात करें तो शार्प रेशो ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। यहां पर भी अच्छा लग रहा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड बेटर यहां पर नजर आ रहा है। टर्नओवर रेशो दोस्तों हम यहाँ पर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि जब भी जो भी चेंजेस इंडेक्स में होते हैं उस हिसाब से ही ये चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर करता होगा। लेकिन टर्नओवर रेशो अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं काफी कम यहाँ पर नजर आ रही है।
वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ दोनों की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 37%, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 20% पैसा, उसके अलावा सर्विस, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी यहां पर एलोकेशन दिखती है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही है 35.3%। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहां पर एलोकेशन देखने को मिल रही है। तो एलोकेशन अगर आप टॉप 2 कंपनीज में देखेंगे तो यहां पर सेम है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में मेजरली दोनों ने ही 50% से ज्यादा का पैसा लगाया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो सेक्टर्स आ जाते हैं वहां पर टॉप 10 में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप में सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसी बैंक में है 9.55% के आसपास, उसके बाद इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो एक्सिस बैंक की अगर हम यहां पर कंपनीज देखते हैं तो यहां पर एक मिक्सचर दिखता है निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की कंपनीज का। जैसे कि आप एवेन्यू सुपरमार्ट देखेंगे, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की कंपनी है जिसमें इसने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो यहां पर वही कंपनीज रहती है जो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में होती है उसी प्रोपोर्शन में। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में है 10.88%, देन एचडीएफसी बैंक में 8.6%, इन्फोसिस में 8.5%, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, एसबीआई जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप दोनों के पोर्टफोलियो में टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो कुछ कंपनीज यहां पर सेम है लेकिन एलोकेशन काफी डिफरेंट है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी के जो बैंक है और एचडीएफसी कंपनी, ये दोनों यहां पर आपको देखने को मिलती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो कंपनीज काफी सारी सिमिलर हैं लेकिन यहां पर एलोकेशन अलग है। और एक्सिस ब्लू चिप में निफ्टी इंडेक्स के अलावा भी जो 50 कंपनीज हैं उसमें भी एलोकेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल लगातार मेरे पास आता है कि क्या इन दोनों में ही इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक्टिव फंड भी आपके पास आ जाएगा लार्ज कैप का और पैसिव फंड भी आ जाएगा। तो यहां पर हम इन दोनों के म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग देख लेते हैं कंपनीज पे। तो दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप के पास 38 कंपनीज हैं टोटल, वहीं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनीज हैं। कॉमन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 14 कंपनीज ही इन दोनों के पोर्टफोलियो में यहां पर कॉमन दिखती हैं, लेकिन जो आप टोटल परसेंटेज देखेंगे 76% यहां पर एलोकेशन सेम है। तो इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर 76% जो पोर्टफोलियो है वो आपका ओवरलैप हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऐसी 2 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें रिटर्न्स की, तो अगर आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की होती इन दोनों ही फंड्स में, तो अगर आप 5 सालों में देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 23,000 के आसपास बना दिए, वहीं यूटीआई निफ्टी ने 19,850 के आसपास बनाए हैं। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए लगभग 40,000 के आसपास बना दिए हैं, वहीं यूटीआई निफ्टी ने 30,000 के आसपास वो पैसा आपका बनाया है। तो रिटर्न्स के मामले में अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप काफी अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप रिसेंट के रिजल्ट देखते हैं 1 और 2 साल में देखेंगे तो 1 और 2 साल में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड अच्छा कर रहा है। 1 साल में आप देखेंगे दोनों ने लगभग एक जैसी ही रिटर्न दी है, वहीं 2 साल में अगर आप देखेंगे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने लगभग 24% की रिटर्न दी है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने 19% की। तो अगर आपने पिछले 1-1.5 महीने में 1-1.5 साल में एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है आपको अभी निफ्टी इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स मिल रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी इंडेक्स को यहां पर बीट करता हुआ एक्सिस ब्लू चिप नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों एसआईपी पे अगर आप बात करते हैं रिटर्न्स पे, तो यहां पर भी दोस्तों लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स देखने को मिलती है। 5 सालों में स्लाइटली बेटर रिटर्न एक्सिस ब्लू चिप फंड ने दी है इन कंपैरिजन टू यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। 5 सालों में आप देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप ने 18% की रिटर्न दी है, वहीं यूटीआई निफ्टी ने 16% की। वहीं 3 सालों में लगभग सेम रिटर्न दोनों की दिखती है। 1 और 2 सालों में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स बेटर दिख रहा है अगर आप एक्सिस ब्लू चिप से कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात आती है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं और आप मार्केट को डेली डेली ट्रैक भी नहीं कर सकते, आपको ये भी नहीं टेंशन लेनी कि क्या आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे एक पैसिव फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, आप 1-1.5 साल में खोल के अपने म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं बेंचमार्क से, आप देख सकते हैं कि वो फंड कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको एक्सिस ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप के किसी और एक्टिव फंड में, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्योरली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि दोनों को ऐड करने से कोई एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा, तो दोनों को ऐड करने से पहले इस चीज का भी जरूर ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने दे दिया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।